वेलकम टू ट्राई एग्जाम स्टडी। आज हम आपको यूपी टीजीटी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। चलिए देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 23 एलनगंज प्रयागराज। विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक वर्ग। इसमें ऑनलाइन आवेदन भाग फर्स्ट पंजीकरण प्रारंभ तिथि 9 जून 2022 से ही स्टार्ट हो गए थे फॉर्म। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि 9 जून 2022। 9 जून से ही पंजीकरण स्टार्ट हो गए थे और फीस पे भी 9 जून से। अब ऑनलाइन आवेदन भाग फर्स्ट पंजीकरण अंतिम तिथि 3 जुलाई 2022 रखी गई है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022 है। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई रखी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2022 के माध्यम से प्रवेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 4539 पदों के विषयवार वर्गवार बालक और बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया, जो कि मैंने कल इस पर वीडियो बनाई थी। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत में के नागरिक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यानी कि भारत के नागरिक होना चाहिए, वो इसमें फॉर्म एलिजिबल कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थी से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर लें, तदनुसार आवेदन करें, अन्यथा उनका आवेदन निरस्त हो सकता है और इसमें करेक्शन का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में जानकारी पढ़ लेते हैं। अभ्यर्थी द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.up यानी कि उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसमें ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन नहीं किए जा सकते। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना के पैरा संख्या 2 में दिए गए हैं। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता सुनिश्चित कर ले कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को वे धारण करते हैं। इस अधिसूचना में अधिसूचित पदों की लिखित परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई सूचना आधारित होगा। चयन के किसी भी चरण पर अथवा उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दी गई सूचना किसी के असत्य गलत पाए जाने या पद के लिए पात्रता मानदंडों के विपरीत पाए जाने की दशा में अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा और जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक सहवर्ग प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इसमें एक पद आवेदन स्वीकार किया जाएगा, यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास में योग्यता एलिजिबल हो तो आप अलग अलग फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हिंदी से आपकी एलिजिबिलिटी है तो हिंदी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इंग्लिश से है तो इंग्लिश से भी, अगर आपने अदर क्वालिफ़िकेशन बीएससी वगैरह कर रखी है तो बीएससी से भी फॉर्म एलिजिबल हो। मतलब पृथक पृथक फॉर्म एलिजिबल हैं। इसमें मेन पॉइंट विज्ञप्ति पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। इसमें यदि तदर्थ शिक्षक के पद अगर जुड़ जाते हैं 22,000 तो वैकेंसी बढ़ सकती है और घट भी सकती है। इसमें विज्ञापन संख्या में स्पष्ट बोल रखा है। अधिसूचना संख्या 607 15/5/2019 1604 30/2017 दिनांक 18 फरवरी 2019 द्वारा संशोधित
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विविध प्रक्रिया अनुसार प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंक नहीं है, इम्पोर्टेंट, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इसमें 500 का पेपर होगा, 4 क्वेश्चन आएंगे, 125 क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 125 क्वेश्चन आएंगे, 500 का पूर्णांक होगा। इसी के अनुसार ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। भाषा संबंधित प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का प्रश्न पत्र अंग्रेजी में तथा उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अधिमान्य है। अगर यदि लाभ मिलेगा किसी SC या ST वर्ग में या EWS वर्ग में, तो केवल उत्तर प्रदेश के ही निवासी को मिलेगा। अदर राज्य के लिए जनरल में काउंट होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थी को हेतु 10% आरक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन के सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 9/7/2022 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर लें। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और ना ही इसके सापेक्ष जमा किया जाएगा। जमा किया गया शुल्क वापस किया जाएगा। आवेदन की कोई वास्तविक प्रतिलिपि हार्ड कॉपी चयन बोर्ड की प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए कोई हार्ड कॉपी चयन बोर्ड के लिए प्रेषित नहीं करनी है, अपने पास भविष्य में सुरक्षित करके रख लेनी है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें ये आवश्यकता पड़ेगी इस फॉर्म ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान से फॉर्म फिल करें या साइबर कैफे वाले से बोल दें। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात अगर एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो उसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा, आपको दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अतः सभी सूचनाएं पूर्ण सावधानी से भरें एवं अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भरी गई सूचनाओं को सत्यापन कर लें, तभी सबमिट फॉर्म करें। लिखित परीक्षा केंद्र परिसर के अंदर मोबाइल, ब्लूटूथ, पेजर, कैलकुलेटर या कोई अन्य संचार उपकरणों के प्रयोग की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों के उल्लंघन पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के अतिरिक्त भविष्य की परीक्षाओं पर प्रतिबंध सहित अन्य अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। 111 में ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु अभ्यर्थी प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर इस पर और ये वाले पर संपर्क कर सकते हैं और अपना कोई भी जानकारी ले सकते हैं।